ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और सचिंतन बिंदु। आज की मुरली में बाबा ने हमें याद दिलाया कि सच्चा परिवर्तन स्वयं से होता है। भारत को स्वर्ग बनाना यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत साधना है जिसका आधार है पवित्रता। पहली पॉइंट है स्वनिर्माण की प्राथमिकता। बाबा ने स्पष्ट कहा कि सेवा से पहले स्वयं को पवित्र, सच्चा और निर्विकारी बनाना बहुत जरूरी है। अगर खुद में ही क्रोध या विकार हैं, तो दूसरों को कैसे सुधार पाएंगे। दूसरा, महावीरता की चेकिंग। बाबा ने पूछा, क्या तुम महावीर हो? क्या तुम खुद को ढकते तो नहीं? क्या तुम वही करते हो जो दूसरों से कहते हो? यह आत्म सत्य निष्ठा का आधार है। तीसरा, बेहद का वैराग्य ही हमें माया से परे ले जाता है। सच्चा वैराग्य तब होता है जब पुरानी दुनिया गावड़ा लगने लगे और वैकुंठ की स्मृति में रस आने लगे। चौथा, श्रीमत का महत्व। बाबा बार बार संकेत देते हैं, हर कर्म से पहले श्रीमत लेना। खुद निर्णय लेकर कर्म करना कभी कभी पतन का कारण बन सकता है। पांचवा, ज्ञान और सेवा की तैयारी। ज्ञान ऐसी पूंजी है जो सदा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाबा ने 84 जन्मों की सीढ़ी और स्वर्ग की वैल्यू जैसे बिंदुओं को स्मृति में रखने और सेवा में उपयोग करने को कहा है। बाबा ने आज वरदान दिया, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे संसार में भूमिका द्वारा वेश बदलते हैं, वैसे ही आत्मा को भी साकारी आकारी वेश में स्विच करने की सहजता चाहिए। यह बहुरूपी अभ्यास आत्मा को अव्यक्त मिलन के अद्भुत अनुभव कराता है। यह अभ्यास सेवा में भी सूक्ष्म रूप से शक्तिशाली प्रभाव देता है। स्वचिंतन बिंदु है। पहला, क्या मैं दूसरों को कहने से पहले खुद में वह गुण लाता हूँ? जैसे क्रोध न करने की सलाह, क्या मैं खुद शांत हूँ? दूसरा, क्या मेरे संकल्प, मेरे मन की अवस्था सेवा में समर्थता ला रहे हैं? क्या मेरा मन बिजी है या अपसेट? मन को समर्थ संकल्पों में सेट करने का अभ्यास ही सच्चा स्वराज है। भावनात्मक समापन है। बाबा ने आज हमसे आत्मिक प्रेम में कहा, बच्चे तुम वह हो जो रावण राज्य में भी 22 बन मेरी शक्ति सेना बनते हो। सच्चे वंशावली वही हैं जो दूसरों को भी आप समान बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति।